हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है? क्या सिर्फ वे लोग जो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं या हर रविवार चर्च जाते हैं? या फिर स्वर्ग का रास्ता कुछ ऐसा है जो हमारी छोटी छोटी आदतों और जीवन के गहरे सिद्धांतों पर निर्भर करता है? बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग जाने का रास्ता आसान नहीं है। ये केवल अच्छे दिखने वाले कर्मों से तय नहीं होता, बल्कि ये हमारे दिल की पवित्रता, हमारी सोच और हमारे कर्मों की सच्चाई पर निर्भर करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 5 गहरे सिद्धांतों के बारे में बताने वाली हूँ जो तय करता है कि आप स्वर्ग के योग्य हैं या नहीं। ये सिद्धांत देखने में भले ही बहुत छोटे होंगे, लेकिन इनका परिणाम आपके जीवन को बदलने के लिए होगा। आप सोच रहे होंगे कि इन सिद्धांतों की सच्चाई क्या है, तो आपको बता देती हूँ कि यह वीडियो बाइबल के उन दिव्य वचनों पर आधारित है जिनमें स्वर्ग और नर्क का गहरा रहस्य छुपा हुआ है। हर एक वचन जो हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, उसके पीछे एक अनंत सत्य है जो सिर्फ 5% लोग ही जानते हैं। ये वही वचन है जो ये निर्धारित करता है कि कौन स्वर्ग के राज्य में जाएगा और कौन नर्क में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आप स्वर्ग के असली हकदार हैं या नहीं, या आपके जीवन में ऐसी गलतियां हो रही हैं या नहीं, या आपको स्वर्ग जाने से दूर कर रही हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। आप ऐसी आदतों का शिकार तो नहीं हैं जो अनजाने में आपको नर्क के करीब ले जा रही हैं। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी सिद्धांत ऐसा है जो आपको झकझोर कर रख देगा और आपकी पूरी सोच बदल देगा। बाइबल के माध्यम से आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं, उन 5 सिद्धांतों को जो तय करता है कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और कौन नर्क जाएगा। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सी छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है कि इन छोटी छोटी चीज़ों का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इनमें से एक प्रमुख और अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वह ये है कि व्यभिचार। जी हाँ मेरे प्रियो, सिद्धांत शायद बहुतों को मालूम हुआ लगता होगा कि वह ये सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन बाइबल इसे बहुत गंभीरता से बताती है। जब हम देखते हैं मत्ती 5 अध्याय उसके 28 वचन में, तो वहाँ यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रियो, ये सिर्फ एक संयोग या विचार नहीं, हमारे मन में और हृदय में गहरी स्थिति को भी दर्शाता है। अक्सर लोग इसे क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ये तो बस एक क्षणिक विचार था, या हमने सिर्फ ऐसे ही सोच ली, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये सोच हमारे लिए एक खतरनाक रास्ता खोल देती है। हमें इसे गहराई से लेना होगा, क्योंकि हम इसे गहराई से समझ ही नहीं पाते। ये एक छोटी सी गलती धीरे धीरे हमारे आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाती है और हमें परमेश्वर से दूरी बढ़ाने में मजबूर कर देती है। लोग कहते हैं कि जब तक हम किसी के शारीरिक रूप से हानि नहीं पहुंचाते, तब तक कोई बुराई नहीं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारा विचार भी पाप को जन्म दे सकता है। जब हम किसी स्त्री को गलत नज़र से देखते हैं, या उसके प्रति अशुद्ध विचार रखते हैं, या फिर सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं होती, ये हमारे दिल में छिपा हुआ पाप है जो दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमने यदि किसी को इस नज़र से सोचा भी तो हमने पाप कर दिया। और हम अगर इसे मामूली समझकर नज़रअंदाज करते हैं तो हम धीरे धीरे स्वर्ग के रास्ते से दूर होते जाते हैं। ये एक ऐसी चुपचाप हुई प्रक्रिया है जिसे हम महसूस तक नहीं कर पाते, लेकिन ये हमारे आत्मिक जीवन को अपवित्र कर देती है। बाइबल के अनुसार ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग जाने के काबिल नहीं हैं। उनका एक ही स्थान है, वह नर्क है। जब हम किसी को गंदी नज़र से देखते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को अपवित्र करते हैं, बल्कि हम परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं। ये एक धीमी और खतरनाक प्रक्रिया है जो हमें स्वर्ग से दूर ले जाती है, और अंत में क्या है, हमें स्वर्ग का रास्ता से बहुत दूर कर देती है और नर्क की ओर ले जाती है। तो बिना ये समझे कि एक छोटी सी गलती है हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है,
इसलिए बाइबल में कहा गया कि स्वर्ग वही पाएगा जो अपनी आंखें, मन और हृदय को शुद्ध रखेगा। स्वर्ग का रास्ता तब तक नहीं खुल सकता जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध ना हो। मन, विचार और कर्म तीनों स्तर पर प्रियो ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि सिर्फ हमारे बाहरी कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि परमेश्वर हमारे दिल और विचार को भी देखते हैं। एक पल की गंदगी या एक पल की गंदी नज़र, एक क्षणिक विचार हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। अगर हम इन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम जानबूझकर नर्क की ओर जा रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी को देखें, याद रखें कि परमेश्वर आपके विचारों को देख रहे हैं। ये सिद्धांत देखने में जितना छोटा लगता है, लेकिन यह तय करता है कि आप स्वर्ग जाने के हकदार हैं भी या नहीं। तो मेरे प्रियो, अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की। दूसरा सिद्धांत है घमंड या अहंकार। प्रियो, घमंडी और अहंकारी लोग स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हैं। उनको नर्क की भड़कती अग्नि के ही हकदार हैं। घमंड और अहंकार ये दो जहर हैं जो धीरे धीरे हमारे दिल, आत्मा को खा जाते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी किसी की स्थिति, पैसे या अच्छे कर्मों पर घमंड किया है या करते देखा है? क्या आपने कभी खुद को सबसे ऊपर मानते हुए महसूस किया है, किसी को नीचा दिखाया है? बाइबल में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। बाइबल हमें बताती है, जब हम देखते हैं बाइबल के वचन में, जो कि लूका 14 अध्याय और उसके 11 वचन में लिखा है, जो खुद को ऊंचा करता है उसे नीचा किया जाएगा। प्रियो, ये सिद्धांत हमारी एक गहरी चेतावनी है कि घमंड और अहंकार स्वर्ग के लिए रास्ते को बंद कर देता है। हम जितने भी अच्छे कर्म कर ले, चाहे कितनी भी धार्मिकता दिखाएं, लेकिन अगर हमारे दिल में अहंकार है तो हम स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों से बेहतर हैं या अगर हम खुद को बड़ा मानते हैं तो हमें स्वर्ग जाने को मिल जाएगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ये सिर्फ एक भ्रम है। आपको याद है, लूका 14 अध्याय के 11 वचन में यीशु ने कहा कि जो खुद को ऊंचा करता है उसे नीचा किया जाएगा। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि ये हमारे दिल की स्थिति को भी प्रकट करने वाली गहरी बात है। परमेश्वर के सामने अगर हम खुद को सर्वोत्तम मानते हैं तो वह हमारे घमंड है। हमारी कमजोरी को हम क्या कर रहे हैं? घमंड में दिखा रहे हैं। घमंड का मतलब होता है अपने दिल में ये विश्वास रखना कि हम दूसरों से बेहतर हैं या हमें हर चीज़ में क्या मिलनी है? प्राथमिकता मिलनी चाहिए, या हम जो है किसी से कम नहीं है, या हमारे से नीचे बहुत सारे लोग हैं। तो हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? खुद से दूर कर रहे हैं और नरक के लिए अपने लिए रास्ते को बना रहे हैं। जब हम खुद को दूसरों के ऊपर मानते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा और उसके मार्ग को नकार रहे होते हैं। बाइबल हमें दिखाती है कि हर उस व्यक्ति को जो घमंड और अहंकार में जीता है, उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलती। परमेश्वर हमें ये भी सिखाते हैं कि स्वर्ग का रास्ता तभी खुलता है जब हम खुद को न केवल दूसरों से बल्कि अपनी आत्मा को भी नीचा समझें, यानी कि शून्य कर दें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। तो प्रियो, बाइबल के अनुसार घमंड और अहंकार करने वाले लोग स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हैं। स्वर्ग में वही जाएगा जो खुद को नम्र बनाएगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेगा। तो प्रियो, बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की कि तीसरा सिद्धांत क्या है? क्षमा करना। प्रियो, अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो आप एक पाप कर रहे हैं, यानी कि परमेश्वर द्वारा क्षमा नहीं किए जाएंगे आप भी। अगर आपने पाप किया है और आप किसी और के अपराधों को माफ़ नहीं कर रहे हैं तो आप भी क्षमा आपको नहीं मिलेगी। स्वर्ग में आपके लिए प्रवेश करने का रास्ता बंद हो जाएगा। बाइबल में जब हम देखते हैं तो इसके बारे में लिखा है, मत्ती 6 अध्याय उसके 15 आयत में जब हम देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, अगर एक दूसरे को माफ़ नहीं करते तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है वह तुम्हें भी माफ़ नहीं करेगा। प्रियो, ये गहरी सच्चाई, अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कितना भी बड़े दोषी क्यों ना हो, तो वह स्वर्गीय रास्ता आपके लिए बंद हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वह सिद्धांत है जो हम अक्सर जो है नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन बाइबल बिल्कुल स्पष्ट कहती है, अगर तुम दूसरों को माफ़ नहीं करोगे तो तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रियो, हमारी ये आदत बहुत घातक होती है क्योंकि कई बार हम अपने गुस्से, नफ़रत और चोट को इतना गहरा दिल पे लेके रख लेते हैं कि हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम स्वर्ग जाने के दरवाजे को अपने लिए बंद कर रहे हैं।
आप चाहे जितना अच्छा व्यवहार करें, जितनी अच्छी प्रार्थना करें, लेकिन अगर आपके दिल में इस प्रकार की चीज़ें हैं तो आप कभी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आपको डराने वाली ये वीडियो हो सकती है, लेकिन ये बात को मैं आज इस संदेश में आपको साफ साफ बताना चाह रही हूँ। प्रियों, स्वर्ग जाने का हकदार वही है जो ये सारे कार्यों को करता है और अपने दिल को शुद्ध रखता है। तो अब हम बात करते हैं चौथे सिद्धांत की। चौथा सिद्धांत है झूठ बोलना और धोखा देना। प्रियों, क्या आप कभी सोचते हैं कि एक छोटा सा झूठ या धोखा देना परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की जो कुंजी है उसको आप खो सकते हैं? ये कैसा मोड़ ले सकता है? क्या आपको याद है कि उस एक बार आप किसी से कहीं झूठ नहीं बोला, जबकि आपको खुद पता है कि थोड़ी सी झूठी बात कही थी और फिर उसके बाद क्या किया, आपने उसको धोखा दिया। बस थोड़ी सी बात है, कोई बात नहीं। आप सोचते हैं कि ये बहुत ही मामूली चीज़ है, लेकिन बाइबिल हमें इसकी सच्चाई बताती है। जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 27 वचन में इस प्रकार लिखा है कि झूठों और धोखेबाज स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रियो, ये सच्चाई है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं चलिए आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। मान लीजिए स्वर्ग का एक विशाल दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका दिल और आत्मा पूरी तरह से सच्चे हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके जीवन में एक छोटा सा झूठ बोला हो और दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो जाता हो, और फिर आपने एक और झूठ बोला हो और वह दरवाज़ा फिर थोड़ा सा बंद हो जाता हो? आप सोचते हो अरे ये तो बड़ी मामूली बात है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे झूठों का ढेर जमा हो जाता है और दरवाज़ा पूरा ही बंद हो जाता है। अब आप सोचिए, अगर आप रोज़ अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी सच्चाई छिपाते हैं या झूठ बोलते हैं तो क्या स्वर्ग का रास्ता खुलेगा? मेरे प्रियों, धोखा देना और झूठ बोलना आपको परमेश्वर के स्वर्ग के रास्ते से क्या करेगा, दूर कर देगा। और ये वही रहस्य है जो अक्सर लोग जो है भूल जाते हैं। झूठ का कोई आकार नहीं होता, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। झूठ झूठ होता है। झूठ का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और इसका परिणाम हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है। बाइबल के अनुसार धोखेबाज लोग स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हैं। धोखेबाज परमेश्वर की नज़र में जो धोखा देते हैं वह बहुत ही बड़ा पाप करते हैं। ये वही छिपी हुई सच्चाई है जिसे अक्सर लोग क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए अब हम आखिरी और लास्ट सिद्धांत को जानते हैं जो कि पांचवा है। तो पांचवा सिद्धांत है अपने पापों को स्वीकार ना करना। प्रियो, जो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार नहीं करता है वह स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का हकदार नहीं होता। क्या आप कभी अपनी गलतियों को नकारने की कोशिश करी है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां स्वर्ग के रास्ते को कैसे बंद करती हैं? लेकिन प्रियो, बाइबल में यूहन्ना 1 वचन उसकी 8 आयत में साफ लिखा हुआ है। वहाँ लिखा है, मैं पापी नहीं हूँ, वह खुद को धोखा दे रहे हैं जो इस प्रकार से कहते हैं। तो यहाँ पे प्रियो, जब हम देखते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, तो वे क्या कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। तो ये वह रहस्य है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सिद्धांत बहुत ही डरावना है, क्योंकि अगर हम अपने पापों को नहीं स्वीकारते तो हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। हमारे द्वारा किए गए पापों का सामना हमें करना पड़ेगा और उन्हें स्वीकार करना बेहद ज़रूरी है। कई लोग ये सोचते हैं कि उनकी गलतियाँ इतनी बड़ी नहीं कि क्या है, वह बहुत ही मामूली सी चीज़ें हैं जो कि वह नहीं स्वीकारते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, हम परमेश्वर की नज़र में शुद्ध नहीं हैं। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग वही जा पाएगा जो अपने पापों को स्वीकार करके पश्चाताप करता है और परमेश्वर से शुद्ध होने की प्रार्थना करता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हैं। जो पापों को स्वीकार करेगा और पश्चाताप करेगा वही स्वर्ग जाने का हकदार होगा। तो प्रियो, ये स्वर्ग और नर्क के गहरे सिद्धांत तय करते हैं कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है, कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नर्क में। अब आप इन दिव्य सिद्धांतों को जो है देख समझ सकते हैं, वचनों के द्वारा पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या आप तैयार हैं स्वर्ग जाने का हकदार, क्या आप हैं या नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।